सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है छात्रवृत्ति। छात्रों के लिए जो सबसे ज़्यादा चिंता का विषय बना हुआ है वो छात्रवृत्ति का नहीं मिलने वाला पैसा है। और जो शिक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल उठते आ रहे हैं, झारखंड सरकार जो शिक्षा व्यवस्था पे ढीली पड़ी हुई है, लोगों के सवाल लगातार उठते आ रहे हैं, उसी सिलसिले में आज ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के कुछ छात्र जो है वो सड़क पर उतर आए हैं अपना आक्रोश दिखाने के लिए सरकार के खिलाफ। जो सरकार लापरवाही करते आ रही है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, उसके खिलाफ अपना आवाज़ उठाने के लिए आज छात्र जो है सड़क पर उतर आए हैं और यहाँ बिरसा चौक से लेकर के विधानसभा तक पद यात्रा निकाल रहे हैं ताकि वो जो अपना आक्रोश है वो दिखा सके। हमारे पीछे आप देख सके तो लगातार जो है यहाँ पर छात्र बैनर और पोस्टर लेकर के खड़े हैं और अपनी जो है मांगे बता रहे हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो पद यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं वो सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाने के लिए, आपकी मांगे क्या है और आप जो है सरकार से क्या उम्मीद करें? देखिए, हम लोग ये आवाज़ इसलिए उठा रहे हैं कि सरकार लगातार हम छात्रों के हित को दबाने का, हमारे साथ कूटनीति करके हमें शिक्षा से वंचित करने का कार्य कर रही है। सरकार की जो नीतियां चल रही हैं उसमें स्कॉलरशिप छात्रों को नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि सरकार स्कॉलरशिप की गारंटी करे, एक समय निर्धारण करे। साथ ही साथ ये जो फीस वृद्धि की जा रही है, नई शिक्षा नीति का जो खेल खेला जा रहा है, तरह तरह तरीके से PN नंबर वगैरह ला करके ये जो छात्रों को परेशान करने की दुनिया भर की राजनीति चल रही है, हम लोग चाहते हैं कि इस राजनीति को आड़े करके सरकार को ये संदेश भेज सकें, हम लोग सरकार से ये स्पष्ट कर सकें कि हमारी मांगे स्पष्ट है। हमें हमारे स्कॉलरशिप की गारंटी चाहिए, हमें समय पर चाहिए। साथ ही साथ ये जो फीस वृद्धि है इसको तत्काल में वापस लिया जाए और सरकार कोई भी हो उसकी मनमानी नहीं चलेगी। यदि आप छात्रों की बात नहीं सुनिएगा तो चप्पा चप्पा गलियारा गलियारा ऐसे ही छात्रों की आवाज़ से गूंजता रहेगा। आप अपनी कूटनीति को, ये धूमिल करने वाली राजनीति को अपने विधानसभा के सत्र के अंदर रखिए, अपने संसद में रखिए, अपने पार्टी में रखिए। छात्रों के हित के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, फिर वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। छात्र हित से कोई समझौता नहीं होगा। जब जब छात्रों के हित का हनन होगा, ऐसा ऐसे ही सड़कों पे मिलेगी, हर एक गली गलियारों में मिलेगी। हमारा आवाज़ हमेशा ऐसे ही बुलंद रहेगा। आज जो है विधानसभा में नया सत्र भी शुरू होने वाला है, तो उसको लेकर के एक खास आज विधानसभा तक जाने वाला है। क्या कुछ उम्मीदों के साथ जा रहे हैं? ये सत्र में आवाज़ पहुंचाने के लिए ही आज की तिथि हम लोगों ने तय की है कि इन अंधे बहरे गूंगों के कानों में, आंखों में ये चीज़ें गड़ जाएं कि हम आपके खिलाफ सड़कों पे हैं। यदि आप हमारा हक मारिएगा तो हम आपके खिलाफ हर एक गलियारे को रंगने का कार्य करेंगे। वो 3 तारा हो, चाहे आयशा हो, चाहे छात्रों का समूह हो, आपको लगातार उसका सामना करना ही पड़ेगा। अगर छात्र सड़क पर उतर जाएंगे तो सरकार को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आगे जो भविष्य है वो किस तरह से जा रहा है? यदि सरकार इस पे विचार विमर्श करती है तो अति उत्तम है। यदि सरकार विचार विमर्श नहीं करती है तो सरकार इससे इस कदर व्यापक रूप कर देखेगी, छात्रों का आंदोलन देखेगी, जेनजे की शक्ति देखेगी कि सरकार को इसका खामियाजा अपनी कुर्सी पकड़कर बैठने पर मजबूर होने तक जाना पड़ेगा। अन्यथा जो परिणाम होगा वो बहुत ही दुर्गामी होगा और उसके जिम्मेवार हम छात्र नहीं होंगे। हम यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आए, हमें यहाँ आने के लिए बाध्य किया गया है। उसकी जिम्मेवार स्वयं वो सरकारें होंगी, वो बहरों की सरकार होगी, वो गूंगों की सरकार होगी जो छात्रों के हित के हनन पे ऐसे शांत चुप्पी मारे बैठी है। तो लगातार जो है छात्र अपना आक्रोश दिखा रहे हैं। यहाँ पर हाथ में पोस्टर्स, बैनर्स और झंडा लेकर के जो है यहाँ से पद यात्रा शुरू करके विधानसभा जाने वाले हैं। विधानसभा में नया सत्र शुरू होने वाला है और ये इस उम्मीद में है कि विधानसभा में जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसमें इनकी बातें सुनी जाएंगी, उनकी मांगें सुनी जाएंगी। मैम, आप बताइए कि ये जो आज आप ये पद यात्रा निकल रहा है, छात्र सड़क पर आ गए हैं, आप किस क्या आपकी उम्मीदें हैं और क्या कुछ परेशानी जो है आपको ये छात्रवृत्ति का पैसा न मिलने से हो रही है? छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिलने की वजह से लाखों छात्र जो है वो पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। छात्रवृत्ति नहीं मिली है 2 सालों से। कई स्टूडेंट जो है वो अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर घर में काम, मजदूरी, कुछ तरह के काम करने लग जा रहे हैं, जिस वजह से उनको शिक्षा की जो उनकी व्यवस्था वो पूरे तरीके से ख़राब हो चुकी है। लगातार आप झारखंड में देखिएगा कि किस तरह से शिक्षा का जो व्यवस्था है वो नीचे स्तर पर जा चुका है। NEP आने के बाद, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आती है, केंद्र सरकार लेकर आती है और पूरे राज्यों में ये थोप देती है कि, और NEP में आप पढ़िए तो हैफ़ा है, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है, वो पूरे यूनिवर्सिटीज़ को, हर एक यूनिवर्सिटीज़ को लोन देती है ताकि वो हर एक यूनिवर्सिटी, कॉलेज को एक वेलफेयर और एक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके। लेकिन वो फैसिलिटीज़ वो लोन दे रही है और लोन कहाँ से चुकाएगा यूनिवर्सिटीज़? वो स्टूडेंट से फ़ी हाई कर वो फीस की वसूली कर वो हैफ़ा लोन चुकाएगी। हम देख रहे हैं कि लगातार 10th और 12th में भी
PN नंबर जो होता है वो कंपल्सन कर दिया गया, अभी वो राज्य सरकार के द्वारा थोप दिया गया है और इस वजह से रजिस्ट्रेशन जो फीस होता है वो हाइक भी हो गया है और ये हाइक होने की वजह से लाखों जो छात्र हैं 10th और 12th में जो हज़ारों लाखों छात्र हैं वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं और पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हैं। तो ये जो छात्रवृत्ति का पैसा रुका है छात्रवृत्ति का, उसको लेकर के ये तो सुनने में आ रहा है कि 2 साल से कई स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बार अप्लाई किए और नहीं आ पाया, तो पैसा नहीं आने के कारण इमीडिएट नोट पे जो प्रॉब्लम, क्योंकि कॉलेज फीस जमा करने की डेट्स निकाल देती हैं कि आपको ये अंतिम तिथि है, इस तक आपको फीस जमा करना है, तो उन सब चीज़ों को लेकर के कॉलेज में क्या सिनेरियो क्रिएट हो जाता है? कॉलेज में यही सिनेरियो क्रिएट हो जाता है कि स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है। अब देखिए केंद्र सरकार को 60% देना होता है और राज्य सरकार को 40%, तो ये दोनों जो केंद्र और राज्य सरकार जो ये पॉलिटिकली जो ये लोग खेल रहे हैं और ये अलग तरह का उनका ये पॉलिटिकली मुद्दा क्यों बना रहे हैं? आप छात्रों को छात्रवृत्ति दीजिए, समय पर उनको भुगतान करिए ताकि छात्र समय पर पढ़ाई कर सके और ये पॉलिटिकली मुद्दा है और केंद्र सरकार राज्य सरकार को बोल रही है कि हम दे चुके हैं और राज्य सरकार बोल रही है उन पर थोप रहे, तो ये थोपा थोपी का काम नया करे केंद्र सरकार। राज्य सरकार तो कई ऐसी योजनाएं भी निकाल रही है और वो दावा कर रही है कि महिलाओं को जो है वो खास तौर पर महिलाओं पे ध्यान दिया जाए, तो बीइंग ए वुमेन आपको क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है? क्योंकि राज्य सरकार तो लगातार दावे करते आ रही है कि महिलाओं पे वो खासा ध्यान दे रही हैं, तो इस चीज़ को लेकर देखिए आप योजना बोल रही हैं, आप मैया समान योजना का ही बात कर रही हैं, तो मैया समान योजना और छात्रवृत्ति ये अलग, दोनों एक अलग पहलू है। ये मैया समान योजना ये राज्य सरकार को देना है, ये आप पढ़िएगा तो आप इस राज्य सरकार का ये स्कीम बनाया हुआ है और छात्रवृत्ति ये सेंट्रल से लेकर स्टेट दोनों का ये काम है, तो सेंट्रल को भी देना है और स्टेट को भी देना है, ये दोनों एक अलग पहलू है। तो देख सकते हैं आप कि लगातार यहाँ पे महिलाएं जो है वो भी अपना आक्रोश दिखा रही है, महिलाएं भी लगातार यहाँ पर परेशान है। उनका कहना है कि भले राज्य सरकार जो है बाकी महिलाओं से जुड़ी योजनाओं पे ध्यान दे रहे हो, मगर जो छात्रवृत्ति का मुद्दा है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही जो है चिंताजनक है जितना एक महिला के लिए एक, और हर छात्र को इस चीज़ से दिक्कत हो रही है। जब छात्रवृत्ति का पैसा रुक रहा है और कॉलेजेस में फ़ीस भरने की बारी आ रही है, तब हर किसी को वही दिक्कत हो रही है। लोग जो है यहाँ पे छात्र जो है वो अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर है, छात्रों को पढ़ाई छोड़नी पड़ रही है, कोई और काम करना पड़ रहा है और राज्य सरकार भले कितनी भी योजनाओं पर ध्यान दे दे, पर छात्रवृत्ति एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा रहेगा जो छात्रों के आगे भविष्य को डिसाइड करने में हेल्प करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं ऋषिता भारती अपने सहयोगी रवि के साथ, मिरर मीडिया, रांची।